टॉपिक अपना आज का टॉपिक अपना पार्ट 3। दो पार्ट अपन ऑलरेडी देखे हुए इस वीडियो क्या बोलते हैं चैप्टर का। अभी अपन करेंगे पार्ट 3। और डोंट वरी, जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है सबके वीडियो में तुम लोग को दे दूंगा। ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके भी तुम लोग को दे दूंगा ये चैप्टर का। डोंट वरी, इसके असाइनमेंट्स में मैं तुम लोग को दे दूंगा। तो बेटा कार्ल मार्क्स इज वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ही इज द मोस्ट रिवोल्यूशनरी पर्सन। Now when I say revolutionary, I mean he actually changed the world. अब कैसे? बेटा दुनिया में ना लेबर्स की कोई इज्जत नहीं थी। जो भी काम करते थे उनकी कोई इज्जत नहीं थी। क्यों इज्जत नहीं थी? क्योंकि जो देखो बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना। तुमको आज एक चीज बताता हूँ एकदम इंटरेस्टिंग। अब कितने लोग समझ पाएंगे ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो ये स्टडीज फाइंड आउट की है। एक स्टडी हुई थी, उसमें चीज फाइंड आउट की गई है। तुम लोग समझ पाओगे नहीं समझ पाओ देखना, मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। दुनिया में 20% रिसोर्सेस, दुनिया में, अच्छा ठीक है तो इसको इस तरह से मैं इजी कर देता हूँ। और दुनिया में 80% रिसोर्सेस आर विद 20% पीपल। कितने लोगों को समझा मेरे को बता। दुनिया में 80% रिसोर्सेस आर विद 20% पीपल, इसका मतलब कितने लोगों को समझा। दुनिया में 80% रिसोर्सेस, दुनिया में 80% रिसोर्सेस आर विद 20% पीपल। कितने लोगों को समझा ये बात। मतलब दुनिया की 80% रिचनेस, प्रॉपर्टी, सब कुछ खाली 20% लोगों के पास है। तुम लोग को समझ रहा है। मतलब जो लोग होशियार है, जो लोग स्मार्ट है वो बहुत स्मार्ट है, और जो लोग नहीं है वो बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग को समझ रहा है। दुनिया में 80% जो प्रॉपर्टी है, रिचनेस है वर्ल्ड की, वो 20% लोगों के पास ही है। तुम लोग को समझ रहा है बेटा। जैसे तुम्हारे वर्ल्ड के, अगर मैं बिलियनर्स को मिला करके अगर मनी तुमको बता दूं, तुम पागल हो जाओगे। तुम लोग ऐसा कैसे हो सकता है, अकेले इंडिविजुअल के पास इतना कैसे हो सकता है। तो बेटा बहुत सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था। देयर वाज लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। पुअर वाज पुअर एंड रिचर बिकेम रिचर, पुअर बिकम मोर पुअरर। तो ये कार्ल मार्क्स ने, और फिर लेबरर्स पुअर थे बहुत ज्यादा। जो हायर क्लास के लोग थे उनको लूटते थे, अपने हिसाब से मनमानी करते थे, क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनके हाथ में था। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन समझते हो, फैक्ट्रीज वगैरह उनके पास थी, रिच लोगों के पास थी। तो सोसाइटी में बहुत लेयर्स बने हुए थे बेटा। देयर वर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये सब वर्ड किसने लाए। ये हायर क्लास नहीं लाया है। ये सब क्या होता है अपर क्लास लोअर क्लास, ये वर्ड ही बहुत इंसल्टिंग है। तो ये सब लाया कौन, इन्होंने लाया, अपर क्लास लोगों ने। और उन्होंने लूटा लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ट्राइब्स थे, एशियन ट्राइब्स, अफ्रीकन ट्राइब्स, इनको नौकर बना के लोग लेके जाते थे यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में वगैरह उनको लेके जाते थे। क्यों लेके जाते थे, क्योंकि अपन कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि अपने पास फैक्ट्रीज और रिचनेस नहीं थी बेटा। इसके लिए इतने सालों तक लोग अपने को उल्लू बनाते आए हैं, इतने सालों तक लोग अपने को पागल बनाते आए हुए हैं। तो बेटा कार्ल मार्क्स इसके अगेंस्ट खड़े हुए। उन्होंने एक बुक लिखी, डास कैपिटल। उस बुक में उन्होंने बताया लेबर्स के बारे में, लेबर्स के राइट्स के बारे में, कि तुमको पता है एक टाइम था जब लेबर्स को छुट्टी भी नहीं मिलती थी, उनको वेजेस भी नहीं मिलता था। ऐसा था कि अगर फैक्ट्री में अगर तुम काम करते करते मर गए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था लेबर्स के साथ बेटा, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। उनकी मनमानी चलती, उनकी कोई मनमानी नहीं चलती थी, उनकी कोई बात मानी नहीं जाती थी, कोई सिक्योरिटी नहीं होता था। अगर तुमने कल काम नहीं किया तुमको नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन होती थी सोसाइटी में। लेकिन कार्ल मार्क्स ने बोला बस हो गया, अब बस हो गया। अब हिस्ट्री ये सब के बारे में नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में नहीं है। हिस्ट्री इज अबाउट लिविंग पीपल, इट इज अबाउट ट्रू पीपल जो रह रहे हैं। समझ रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मतलब क्या, कोई फालतू आइडिया कोई बोलेगा, वो हिस्ट्री नहीं है बेटा। कार्ल मार्क्स ने क्लियरली बोला वो हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री लोगों के बारे में है, एक्चुअल लोगों के बारे में है। ठीक है बेटा। Human relationships are shaped by the fundamental needs of people and the ownership as well as nature of the prevalent means of production to meet those needs। मतलब क्या, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है, कौन पुअर है कौन रिच है, इससे ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्ड होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर दुनिया में सब मालिक ही हुए तो बेटा उनके लिए काम कौन करेगा। दुनिया में अगर सब रिच ही हुए तो फिर पुअर कौन होगा। तो रिच ही सब होंगे तो फिर चलेगा कैसे दुनिया। अगर सब पुअर ही हुए तो दुनिया कैसे चलेगी। तो यहाँ पर सोसाइटी में ये होना ही चाहिए, तभी तो बैलेंस मेंटेन होगा। अगर सब अमर अमर ही है, कोई मर ही नहीं रहा है, तो मतलब ही क्या, फिर तो पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा।
तुम लोग को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? तो देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन विच इज ऑलवेज देयर। हमेशा हर सोसाइटी में ऐसे लोग होंगे जिनके पास सब कुछ होगा, और ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास कुछ नहीं होगा जो उनके लिए काम करेंगे। तो सोसाइटी में ये इनइक्वालिटी होती है, होती रही है आज तक, और उसके अगेंस्ट कोई भी खड़ा नहीं हुआ है। देखो बेटा, ये डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, सुख दुख सब कुछ, मैंने तुमको बताया था ना हेगल की बात, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए बेटा। कोई भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, कोई अपर कोई लोअर, कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला? द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में नॉट बी इक्वल। मतलब क्या, मैंने तुमको बताया ना, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटा में नॉट बी इक्वल। मतलब क्या, 80% चीजें 20% लोगों के पास है। एक्चुअली कैसा होना चाहिए? 50-50। 50% लोगों के पास 50% प्रॉपर्टी है, बाकी 50% लोगों के पास 50% प्रॉपर्टी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। 80% चीजें 20% लोगों के पास है। बेटा देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बहुत। देखो बेटा, ये लाइन देखो, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी में नॉट बी इक्वल। इट इज नॉट इक्वल। बेटा सब लोग को समझा ये लाइन कि नहीं समझा? मेरे को बोलो बेटा। बेटा लाइन समझा सब लोग को? क्लियर है सब लोग को? दिस लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये इक्वल नहीं है। एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या? मिलना लोगों को। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा मतलब क्या? डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोसाइटी, डिफरेंट डिफरेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी। सबको इक्वल नहीं मिलता बेटा, सब अंबानी नहीं हो सकते, सबके सेंटिलिया नहीं हो सकता, सबके पास सब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? और उसके जैसे क्या होती है? इनइक्वालिटी। ठीक है बेटा, इधर तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। द डिविजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस लीड्स टू क्लास स्ट्रगल। देखो बेटा, क्या बोला मैंने? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सबके पास नहीं है, इनइक्वालिटी है यहाँ पर सोसाइटी में। उस इनइक्वालिटी की वजह से अलग अलग क्लासेस क्रिएट होंगे, रिच क्लास, पुअर क्लास, और उसकी वजह से होगा क्लास स्ट्रगल। क्यों स्ट्रगल होगा? अगर कोई पुअर होगा तो उसको ऑब्वियसली लोग डिस्क्रिमिनेट करेंगे ही। ठीक है? उसके अगेंस्ट लोग आवाज उठाएंगे ही, उसके अगेंस्ट लोग बहुत बुरा करेंगे ही। तो इसकी वजह से क्या हो गया बेटा? क्लास स्ट्रगल हो गया। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक बुक लिखी, दास कैपिटल, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे वर्ल्ड उसको आज पहचानती है वो बुक को। क्लियर है बेटा सब लोग को? ये सब लोग को क्लियर है बेटा? बेटा क्लियर है सब लोग को? चलो ठीक है, अगर क्लियर है तो अपन आगे आगे बढ़े कि बस करें आज के लिए? बोलो क्या करना है बेटा? आगे बढ़ना है कि बस करें आज के लिए? बोलो बेटा, बोलो कुछ तो, बोलो बोलो क्या करना है? ठीक है चलो लास्ट, ठीक है चलो, मेरे को लग नहीं रहा है तुम लोग आज मूड में हो ज्यादा, आई थिंक। के हो? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? बोलो, बोलो बेटा। आई थिंक कोई तो डिस्कनेक्ट हुआ है यार। कौन नहीं है बेटा सब में से? कोई तो गया है। कौन नहीं है बेटा? एक तो पलक नहीं है, और कौन नहीं है? कौन नहीं है बेटा? देखो ना प्लीज, चेक करो ना कौन नहीं है। हाँ सानिका नहीं है, ओ शिट यार, हाँ हाँ, पता नहीं क्या हो गया। चलो ठीक है, आई होप आप तुम लोगों को कार्ल मार्क्स क्लियर है सब लोग को, है ना? क्लियर है सब लोग को? ठीक है चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट है एनएल स्कूल्स। अब ये एनएल स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। ओके, ये वाला मार्क भी बेटा, ये वाला आंसर भी मार्क कर दो बेटा, ये वाला कार्ल मार्क्स वाला पूरा पैराग्राफ मार्क करना है तुम लोग को। ये भी इंपॉर्टेंट आंसर है बेटा, मार्क कर दो। लर्न करना है। आंसर नंबर 7 बेटा, कार्ल मार्क्स वाला आंसर मार्क कर दो, आंसर नंबर 7। इट इज 6.1 आंसर, 6.1 आंसर बेटा, मार्क कर दो। 6.1 बेटा, 6.1 आंसर है ये, मार्क कर दो बेटा। 6.1 आंसर है, मार्क कर दो, मार्क कर दो बेटा। पूरा पैराग्राफ ओन वर्ड्स में लिख रहा है तुम लोग को, ऐसे दिखने में बड़ा लिख रहा है लेकिन है छोटा, डोंट वरी, इजी है बहुत। ठीक है बेटा, कार्ल मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है बेटा, ये 1 साल बोर्ड्स में आएगा डेफिनेटली। मार्क कर लो सब लोग, मार्क कर दिया सबने बेटा? मार्क कर दिया बेटा सबने?
चलो नेक्स्ट है एनएल स्कूल। बेटा एनएल स्कूल के जो थॉट थे ना बेटा, वो काफी काफी वॉल्टर से मिलते थे। ये जो फ्रांस में जो स्कूल निकली एनएल स्कूल, इन्होंने हिस्ट्री को नया डायरेक्शन दिया। एनएल स्कूल ने क्या बोला, हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट किंग, लीडर्स, पॉलिटिक्स। ये तो अब तो अपन हिस्ट्री में कब से पढ़ते आए, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, अकबर, बाबर, लेकिन इनके बारे में ही सिर्फ हिस्ट्री नहीं, उनके बारे में भी है, वो भी जरूरी है पढ़ना, लेकिन हिस्ट्री, क्लाइमेट, लोग, एग्रीकल्चर, जो फाइट्स होते हैं, जो ट्रेड होते हैं, सोसाइटी में साइकोलॉजी जो बनती है, लोगों की थिंकिंग जो बनती है, उनके बारे में भी हिस्ट्री है बेटा, तो उनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। चलो बताओ मेरे को, एक ऐसा किसने बोला था बेटा, किस इंसान ने बोला था ये सब बातें, किस इंसान ने, वॉल्टर ने। तभी तो उसको फादर बोला गया, क्योंकि उसकी बातें स्कूल में फैलाई जा रही है, हर स्कूल में पढ़ी जा रही है। तो एनएल स्कूल जो निकली फ्रांस में, उसने ये बात रखी बेटा। तुम लोग समझ रहे हो कितना ग्रेट वर्क था वॉल्टर का। वॉल्टर की बातें स्कूल से पढ़ाई जा रही, वॉल्टर की बातें स्कूल में सिखाई जा रही। और बेटा ये देखो आंसर देखो कनेक्टेड है, जो वॉल्टर ने बोला वही तुमको छापना है इधर। क्या लिखना है तुम लोग को, एनएल स्कूल स्टार्टेड इन फ्रांस, एनएल स्कूल गिव अ न्यू डायरेक्शन टू राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। It said political leaders, kings, great leaders, these are not only the part of history but also the local climate, technology, सब फेंकने का बेटा, वर्ड्स फेंकने का, सोशल डिवीजन, लोकल पीपल, ये सब भी हिस्ट्री का पार्ट है। एंड एनएल स्कूल वाज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस। बस आंसर खत्म बेटा। सब लोग को समझा बेटा, इजी है लर्निंग कि डिफिकल्ट है, बताओ मेरे को, इजी है कि नहीं बेटा, इजी है कि नहीं बोलो मेरे को, इजी है। जो वॉल्टर ने बोला वही छापने का है, फेंकने में तो अपन एक्सपर्ट है ऑलरेडी। तो बेटा ये 2.2 है आंसर, 2.2, 2.2 आंसर है बेटा, ये 2.2 मार्क कर लो बेटा, 2.2। ठीक है बेटा, 2.2 आंसर है ये, 2.2 लिख लिया बेटा सब लोग ने। चलो ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड जी। अभी नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, अभी नेक्स्ट पार्ट। सब है ना बेटा, सब पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ, कि सो गए, पढ़ रहे हो ना सबके, ऐसे हाव भाव से लग रहा है कि बस करो भैया, पकाओ मत अभी, है ना, बोर हो गए। चलो ठीक है, लास्ट टॉपिक करते हैं आज का, बस फिर बस करेंगे, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी आज का लास्ट टॉपिक, बस चलो। वो लास्ट वाला पैराग्राफ हम बाद में करेंगे, आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है बेटा, आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, चलो कर ले बेटा ये लास्ट टॉपिक आज का। चलो ठीक है, बढ़िया, ओनली 5 मिनट्स मोर एंड देन ओवर। ये भी बेटा एक आंसर ही है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी 6.3 बेटा, मार्क कर लो पूरा पैराग्राफ, 6.3, 6.3 एकदम इजी आंसर है, 6.3 मार्क कर लो बेटा, 6.3, 6.3 बेटा, 6.3, लकी 5, 6.3 मार्क कर लो बेटा, कर दिया बेटा सबने मार्क, 6.3 पढ़ा दो अभी, पढ़ा दो बेटा आंसर। बेटा फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट क्या होता है मैं बोलता हूँ, वुमेन के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना, वुमेन के हिसाब से चीजों को सोचना। पता है क्या होता है बेटा, अपनी सोसाइटी में किंग्स, महाराजा, महाराजा का बेटा, ये सब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं ना बेटा, कि अब वुमेन के हिसाब से सोचते ही नहीं है, भले वो कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस है कोई भी, तो अपन क्या सोचते हैं, अच्छा अच्छा पापा का बेटा है ना, वो आगे बिजनेस को लेके जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि पापा की बेटी भी लेके जा सकती है बिजनेस को आगे। ऐसा सोच है ही नहीं सोसाइटी में, ये सोच लोगों ने रखी ही नहीं है, और ये आज तक चलते आ रहा है। तो यहाँ पर बेटा जो है, सिमोन डी बियोवर, बियोवियर, या जो भी फीमेल की जो राइटिंग्स जो करते थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या बोला कि हिस्ट्री को मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव मिल चुका है, तो अपने को फीमेल के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अकबर ने ये कर दिया, बाबर ने ये कर दिया, शिवाजी ने ये कर दिया, लेकिन उनके पीछे कौन कौन थे वो अपन देखते ही नहीं है बेटा। जीजाबाई ने उनको क्या सिखाया शिवाजी को, क्या कोई भी किंगडम में, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको पता है रजिया सुल्ताना, पता है तुमको रजिया सुल्ताना, किसी को पता है रजिया सुल्ताना, किसी को पता है रजिया सुल्ताना कौन थी, पता है। तो उनके उनके जो पिताजी थे इल्तमिश करके, जो दिल्ली के सल्तनत थे, उनकी मृत्यु हो गई थी असमय, ठीक है बेटा, मृत्यु हो गई थी उनकी असमय। उनका भी एक ही बच्चा, उनकी एक ही लड़की थी, तो वो उन्होंने किंगडम संभाला, किंगडम अच्छे से संभाला, उनको हर चीज की ट्रेनिंग दी, उन्होंने सब कुछ अच्छे से किया। लेकिन कोर्टेस से वो देखा नहीं गया। वो लोग बोलते थे कि फीमेल कैसे हमको राज कर सकती है, फीमेल हमको कैसे रूल कर सकती है।
तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था बेटा, बहुत ज़्यादा, फीमेल होने की वजह से। तो ऐसा बहुत बार होते आया है बेटा, सोसाइटी में या हर जगह। फीमेल्स के साथ हमेशा मिसट्रीटमेंट किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि वो लोग समझते हैं फीमेल कंपैरेटिवली वीकर साइड है, तो हम अपना कर सकते हैं राज, है ना? अपन अपना सुप्रीमेसी दिखा सकते हैं, लेकिन ये थिंकिंग बहुत गलत है, ये सोच ही बहुत गलत है। और यही होता है हिस्ट्री में भी। तुमने कभी सोचा है ऐसा कभी तुम लोग ने कोई भी ठीक है, कुछ-कुछ चीज़ें होगी, कुछ-कुछ, लेकिन तुमने कभी फीमेल के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री देखी है? अपन ने आज तक नहीं देखी है। तो अपने को ये देखना ज़रूरी है। फीमेल ने क्या किया, उनका एम्प्लॉयमेंट, उनका इंस्टीट्यूशन में उन्होंने फैमिली कैसे सँभाला, उन्होंने कैसे कुछ किया, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए और होगी तब हिस्ट्री को हम अच्छी तरह से देख पाएँगे, हिस्ट्री को हम अच्छी तरह से समझ पाएँगे। क्लियर है बेटा सब लोग को? सब लोगों को क्लियर है? फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी? तो बेटा एक बार रीड कर देता हूँ मैं। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स द रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री को देखना फीमेल के पर्सपेक्टिव से। बहुत सारे फेमिनिस्ट राइटर्स थे फेमिनिज्म के बारे में जिन्होंने लिखा। एक फ्रेंच भी थी, तो उन्होंने एम्फेसाइज क्या किया, आप मेल के हिसाब से देख रहे हो तो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फीमेल को अभी पर्सपेक्टिव आप देखो। मेल डोमिनेटेड बहुत ज्यादा है ये, मतलब मेल के हिसाब से अपन बहुत सोचते हैं, लड़का 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 लड़का, ये करके देगा, लड़का वो करके देगा, लड़का ये करके देगा। अच्छा, तो ऐसे ऐसे फैमिलीज मैंने देखी हुई है कि जब तक लड़का पैदा नहीं होता तो बच्चे पैदा करते रहते हैं वो लोग, एक के बाद एक के बाद एक। ऐसा भी होता है बेटा सोसाइटी में। सोचो कितना खराब हालत है सोसाइटी का। इतना इतनी थिंकिंग गलत है लोगों की कि मेल से कुछ कर सकते हैं या मेल ही कुछ करेंगे। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को हटा के हमको फीमेल पर भी फोकस करना चाहिए, और उसका जो एम्प्लॉयमेंट है, उनका ट्रेड में, ट्रेडिशंस में, ये सब हमको बातें देखनी चाहिए। तो ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा हो गया बेटा। क्लियर है बेटा सब लोग को ये आंसर? क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा। 6.3। तो अब तक जो भी आंसर मार्क करा है बेटा, आई थिंक तुम लोग लर्न करोगे।